बात करेंगे टेक्सटाइल की कुछ महत्वपूर्ण संभावनाओं के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा आता है ब्रोकेड। देखिए ब्रोकेड क्या होता है। ब्रोकेड अंग्रेजी द्वारा उन वस्त्रों को दिया गया नाम होता है जिसकी सतह पर सोने चांदी के तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इनमें भीतरी धागा छिप जाता था और ऊपर की ओर केवल सुनहरा रूप ही दिखाई देता था। अगला हमारा पॉइंट है मलमल कि मलमल क्या होता है। देखिए मलमल एक सूक्ष्म हल्का एवं महीन वस्त्र होता था। इसका उत्पाद ढाका में होता था। अगला आता है जामदानी। जामदानी बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेड उत्पाद है। अगला पॉइंट आता है हमारा किन ख्वाब। देखिए किन ख्वाब का अर्थ होता है कि स्वप्न के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं। इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण, अलौकिकता एवं वैभवशालीता का सहज ही अनुमान लगाया जाता है। अगला हमारा आता है शॉल। देखिए कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश शॉल उत्पादन के लिए चर्चित है। शॉल की संरचना ऊनी रेशों से होती है। 14वीं शताब्दी से फारसी प्रभाव के कारण कश्मीर में शॉलों का उत्पादन होने लगा। अगला हमारा आता है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री एक जटिल बुनाई है। इसका उपयोग शॉलों को बुनने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है टाई एंड डाई। बंधेज रंगाई में वस्त्र पर बने डिज़ाइन की बुंदकियों को धागों से कसकर बांध दिया जाता है। तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। इससे धागे के बंधे स्थानों पर रंग नहीं चढ़ता तथा शेष वस्त्र रंगीन हो जाता है। यही बांधकर रंगने की क्रिया हमारी टाई एंड डाई कहलाती है। अगला पॉइंट आता है एकत। धागा टाई एंड डाई डिज़ाइन वाले कपड़े बनाने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसे हम एकत कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पटोला। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती हैं। पटोला वस्त्र अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। अगला हमारा आता है काशदाकारी। देखिए सुई या फिर सुई जैसे औजारों का प्रयोग करके रेशम, सूत, स्वर्ण या चांदी के धागों से कपड़ों की सतह को अलंकृत करने की कला काशदाकारी है। अगला हमारा आता है क्या फुलकारी। फुलकारी पंजाब की दस्तकारी कला है। फुलकारी का अर्थ होता है पुष्पकारी या फूलों की क्यारी। फुलकारी मुख्यतः एक घरेलू शिल्प था। अगला पॉइंट हमारा आता है कशीदा। कशीदा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कश्मीर में काशदाकारी के लिए किया जाता है। दो सबसे महत्वपूर्ण कशीदे सुजानी और जलकदोजी हैं। कश्मीर ऊन की भूमि है, अतः कशीदा ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। अगला हमारा आता है चिकनकारी। चिकनकारी का मुख्य केंद्र लखनऊ को माना जाता है। चिकनकारी भी एक सतह का कशीदा है। यह कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है।